तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ और मैं हूं आपके अपने चैनल जिद पर, जो कि है जिद वाला। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और ये जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे 10th और 12th क्लास के होंगे। स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान से सुने इस बात को, स्पेशली 10th एंड 12th क्लास के। इवन जो 9th और 11th के बच्चे हैं जो अगली बार बोर्ड देने जाने वाले हैं, वो इस वीडियो पर बताई जाने वाली इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें और कुछ चीज़ों पर अमल करें। सबसे पहले देखिए, जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो आपको एक कॉपी मिलती है और एक पेपर मिलता है। वो पेपर काफ़ी लेंदी लगता है और टफ लगता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पेपर टफ नहीं होता। टफ आपकी मानसिकता हो सकती है और एक ऐसी मनोविचारधारा या फिर एक इस प्रकार का एलिमेंट जो आपके दिमाग में बसा दिया गया है, आपके दिमाग में अप्लाई कर दिया गया है सोसाइटी से कि भाई एग्जाम बड़े टफ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम टफ नहीं होते। एंड दैट इज नॉट द रिजेक्शन प्रोसेस, दे आर बेसिकली योर एबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस। तो आपको आपकी एबिलिटी को बताना है कि आप क्या कर सकते हो इस एग्जाम में और कैसे कर सकते हो। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से कीजिए जिसमें कि बच्चा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा कर सके। अब प्रैक्टिकल अप्रोच जब ज़्यादा होगी तो वो आपकी राइटिंग स्किल्स में भी झलकना चाहिए। आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में बेसिकली जब आप आंसर्स लिखना चालू करते हैं तो आप फटाफट लिखना चाहते हैं, आपके पास समय रहता है, आप फटाफट लिख के उसको खत्म करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए और रटी रटाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताएंगे जो कि आपको अप्लाई करना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में राइटिंग वर्क करने के दौरान। और आपकी जो सोच है, जो आपकी एक थॉट प्रोसेस है, उसको आप कैसे चेंज करें जो कि आपके बोर्ड के रिजल्ट को बेहतर बनाए। क्योंकि सभी की अपेक्षा है कि भाई आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बोर्ड की मार्कशीट ही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, फैक्ट्रीज का हो, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर की भर्तियां हो, या फिर अलग अलग प्रकार से जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि सरकारी नौकरियां निकलती हैं, प्राइवेट नौकरियां जो रहती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस रहती है, उसमें 10th और 12th की मार्कशीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी सब तो एक तरफ हो जाती हैं। यही दो मेन चीजें हैं जो हर जगह आपको अप्लाई करना रहती हैं, आपके परसेंटेज लिखना रहते हैं। तो बेसिकली जो परसेंटेज है ये बहुत इस प्रकार का एक प्रोसेस हो गई, इस प्रकार का एक सेगमेंट है जो आपको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा। और आप चाहेंगे कि अच्छा परसेंटेज आपके बायोडेटा में, आपके रिज्यूमे में या फॉर्म फिल करते वक्त वो सबको दिखाई दे कि भाई 97% है, 80% है, 85% है। इसको नकारा नहीं जा सकता। कोई कितना भी बोले कि मैं परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, पर बेसिकली वो लास्ट ऑप्शन रहता है जो कि परसेंटेज ही होता है और जो आपको डिसाइड कराता है एक सक्सेस पर ले जाना, एक जगह पर आपको खड़ा कर देना कि आप दूसरे बच्चों से बेहतर महसूस कर सको और एम्प्लॉयर को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप वो रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना एक एबिलिटी, वो परसेंटेज देख के बता सके कि हाँ भाई ये परफेक्ट बंदा है या ये परफेक्ट स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जिसको हम अपनी फॉर्म में ले सकते हैं या जो हमारे लिए काम का साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में बताए गए की पॉइंट्स को। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो कि बिल्कुल हम प्रिसाइज रखेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको जब आपकी आंसर शीट लिखना है, आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस सही रखना है। जब आप क्वेश्चन का सीक्वेंस सही रखेंगे तो जो वैल्यूअर है उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो इजीली आपकी आंसर शीट को चेक कर पाएगा एंड ही और शी विल बी वेरी मच कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, जिससे कि उसको ईज होगा चेक करने में। जब ईज आप उसको प्रोवाइड करेंगे किसी वैल्यूअर को तो ऑब्वियसली आपकी मार्किंग पर भी इफेक्ट आएगा। तो सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को यहाँ वहाँ छुपाए नहीं कि भाई सेकंड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन या पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन आपने लास्ट में किया है, आप उसको सही जगह पर ही करें। दूसरे पॉइंट पे अपन बात करते हैं, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने के दौरान आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करना है कि आपको जो जो पॉइंट लिखना है वो आप नंबर से ना लिखें, 1 2 3 4 ना डालें। आप एस्टेरिस्क बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं और अपना स्टेटमेंट वहां लिख सकते हैं। पैरा चेंज करें, बार बार पैरा चेंज करें। पैरा चेंज करने में बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि लगातार बहुत बल्क में यदि आप आंसर देंगे तो वो कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ की पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो आपको की पॉइंट्स लिखने हैं अलग अलग पैरा में, एक एक लाइन के बाद 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए और पैरा चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करें। जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहे और उसका जो फॉर्मूला है, यदि अपन फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो आप उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर लिखिए, भले वो 2 लाइन का हो, और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका एक डायग्राम बनाइए। फिजिक्स में अपन बात करते हैं तो एक डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम में आप मेंशन कर दीजिए अलग अलग एलिमेंट्स को, और आप ध्यान रखिए कि वो डायग्राम पेंसिल से बनाओ, आप पेन से नहीं बनाएं प्लीज। नीचे उस डायग्राम का नाम लिखिए। आप डायग्राम तो बनाते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं लिखते। इससे क्या हो जाता है कि वैल्यूअर को पता नहीं रहता, जो चेक करता है कॉपी की किस चीज का डायग्राम है। तो डायग्राम का नोमेनक्लेचर और उसका नेम, उस टॉपिक का नाम आपको डायग्राम के नीचे लिखना है। सपोज आप मैथ्स में कोई आंसर लिख रहे हैं, कोई जगह पर आप फाइनल आ रहे हैं कैलकुलेशन में, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिखिए कि वो स्टेटमेंट आपके पूरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सके। एक और चीज बात ध्यान में रखने वाली है कि आप किसी पेज को ब्लैंक मत छोड़िए। यदि वो ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसको आप काट दीजिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है।
उस पेज को आप कट कर दीजिए। यदि आप कोई आंसर कहीं और लिख रहे हैं तो जिस जगह पर वो आंसर होना चाहिए वहां से रेफर करवा दीजिए कि भाई फला फला आंसर दूसरी जगह पर मेंशन है, उस पेज नंबर पर आप जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको अवगत कराया, आपको बताया कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम्स में अपनी कॉपी में आंसर्स लिख सकते हैं।